सबसे पहले ये बताइए कि फिलहाल मार्केट की जो है वो स्थिति क्या है अभी? अभी तो हालात बहुत डाउन हो गए जिस हिसाब से अभी तो वार चल रहा है, जैसे कि ईरान का है, इसराइल और अमेरिका से जो है चल रहा है, और इंडिया का जो है पाकिस्तान से चल रहा है। उस हिसाब से तो बहुत ही मार्केटिंग बहुत डाउन चल रही है। फिलहाल ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके कारण आयात निर्यात पर भी काफी फर्क पड़ा है। जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि ईरान ने अटैक किया हुआ है अपना दुबई पे भी किया हुआ है, ऐसे कुछ बहरीन ने मुल्क पे भी, दूसरों मुल्कों पे भी अटैक किया हुआ है। तो अभी ये पता नहीं चल रहा है कि किसकी गलती है किसी की नहीं। हमेशा यहाँ पर हम देखें तो कितने लोग आते थे हमेशा यहाँ पर, और अभी कितना फर्क पड़ा है, कितने लोग कम हो गए हैं? अभी तो 100 में से 99% जो है कम हो गया, लेकिन 1% जो है इधर के लोकल पर्सन जो इधर काम करते हैं, सेल्समैन वगैरह, वही मौजूद है। अदरवाइज बाकी कितने लोग आते 99% हैं? अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मिलियन तक आते हैं, मिलियन तक पर्सन। रोज कितने आते हैं ग्राहक? रोज़ी अगर तो एक ही में अंदाज़ा लगाया जाए तो 20,000 ऐसे ही क्या करीब 20,000 एक दिन में आते हैं, एक दिन लेकिन में आ अभी जाते तो फिलहाल दुकान जो है वो खाली दिख रही है, कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हैं। जी हाँ, अभी तो सूरत हाल आपको पता है कि वॉर की वजह से तो बिल्कुल ही 99% बिल्कुल ही रश चल रहा है। दामों में उछाल आएगा या गिरावट आएगी अब? ये तो दुबई की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम नहीं कर सकते। उसके हिसाब से पूरा ट्रेड मार्केट डिपेंड करता है। जी हाँ। फिलहाल यदि हम बात करें मौजूदा स्थितियों की, तो इस वक्त यदि ये स्थितियाँ इसी तरह से कंटिन्यू रही, अटैक लगातार होते रहे, तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? ये तो कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तो जो है बदलाव इंशाल्लाह आएगा। कि दुबई की गवर्नमेंट ने अपील किया हुआ है कि आपस में है ना बात करनी पड़ेगी, तो फिर तो शांति गवर्नमेंट जो होगी है वहाँ। रेट में भी थोड़ा दबाव डालेगा कि ये दुकानदार जो है रेट थोड़ा नॉर्मली में बेचेंगे, और विजिटर्स के लिए जो है थोड़ा नॉर्मली जो है पैकेज वगैरह लगा देंगे, तो वापसी ये रनिंग आ जाएगी। तो नुकसान आपको कुल मिलाकर अभी फिलहाल हो रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। आपकी यहाँ पे जितनी सारी दुकान है उनका भी यही कहना होगा? बिल्कुल यही होगा। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ ओरिजिनली, ग्रैंड फादर एंड मदर जो है अफ़गानिस्तान से है। 40 इयर्स बिफोर जो है हम बोर्न हुए हैं पाकिस्तान में। अभी जो है 4 इयर्स मुझे भी इधर दुबई में हो गए। अब दुबई में आप अपना यहाँ पर सेटअप है आपका? जी हाँ, सेल्समैन हूँ वैसे, फिर भी बेहतर है। ऑलराइट, तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं सड़कों पर तो सामान्य नज़र आ रही हैं, लेकिन यदि हम आयात निर्यात की बात करें, मार्केट्स की बात करें, दुबई जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है ट्रेडिंग में, यदि हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, स्पाइसेस की, तो यहाँ पर खासा असर देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ के बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और दुकानदारों का कहना है। चलिए कुछ परिवार जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप? इधर आ जाइए। गुजरात से, राजकोट से। राजकोट से आए हैं, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। कब आए थे आप? हम तो 28 आए थे। 28 फरवरी फरवरी को को आए आए थे, थे। जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई उसी टाइम आए थे, हाँ, तो उसी तब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ, फंसे हुए हैं। ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है, हम पूरे दुबई घूमे हैं। अभी और 6 मार्च को हम होटल का स्टे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट किया और योगेश जी का नंबर मिला और यहाँ पे आया है। उसके बाद आप यहाँ पर हाँ, आए यहाँ हैं। पे अब आए। आपकी फ्लाइट कब है अगली? टुमारो। कल है। कल। आप बताइए कि क्या स्थितियाँ आपने देखी, किस तरह से हालात असामान्य हुए जब आप 28 मार्च से यहाँ पर हैं, क्या कुछ देखा आपने? बहुत सारे गवर्नमेंट की साइड से अलर्ट आ रहे थे, और उसी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हम फॉलो कर रहे थे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, और सेफ शेल्टर में रहने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। अपडेट्स आ रहे थे लगातार कि आप अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, फ़ोन पे लगातार अपडेट्स आ रहे थे? हाँ, फ़ोन पे मैसेजेस, अलर्ट मैसेजेस आ रहे थे, उसके हिसाब से हम लोग एक्ट कर रहे थे उसको। अच्छा, एज अ टूरिस्ट जब आप दुबई में आते हैं तो दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है, और सेफेस्ट कंट्री होने के नाते कभी ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी, ऐसा कभी आपने सोचा था मैम आप भी आगे आ जाएं? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दुबई सेफेस्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ इधर भी, तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आपने सुनी यहाँ पर? सुनाई पड़ा कुछ हम ऐसी लोगों ने आवाज़ें? मैसेजेस में देखा कि ये सब हो रहा है, तो ऐसा हमने देखा था। ऐसा देखा था आपने? आप भी परिवार के साथ ही आए हुए हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम सब साथ में ही आए हैं। साथ में आए हैं। हाँ, फैमिली के साथ ही आए हैं। और वहाँ पर भारत में जो आपके परिवार वाले हैं उनको आपने क्या कहा है फिलहाल? उनके भी आपको फ़ोन तो आ ही रहे होंगे? हाँ, सबके फ़ोन बार बार आते ही रहते हैं। फिर हमने बोला कि नहीं, हम लोग सब सेफ़ ही है, यहाँ पे कुछ चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब सेफ़ ही है हम लोग। तो अब आपको अपने देश दोबारा से जितना जल्दी हो सके जाना है? हाँ, जाना है। यस, वी वांट टू गो होम।
तो देखिए जितने भी तमाम भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं सबकी फ़िलहाल एक ही यहाँ पर दिली तमन्ना है कि जितने जल्दी हो सके स्थितियों को देखते हुए वे जल्द से जल्द भारत लौट चलें। और साथ ही साथ यहाँ पे योगेश जी की टीम के कुछ लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कब से यहाँ पर लोग रहने के लिए आ रहे हैं? वैसे 4-5 दिन से तो लोग आए हैं। जब से ये शुरू हुआ है तब से तुरंत अपार्टमेंट खाली था तो बुला लिया था। लेकिन पूरा अपार्टमेंट लोगों के लिए डेडिकेट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, पूरा फैमिली वो पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट में नहीं, पूरी बिल्डिंग आपने डेडिकेट की। लेकिन पूरा बड़े बड़े ग्रुप में थे तो अच्छा था कि उन लोगों को भी पूरा अपार्टमेंट में कन्वीनियंट हो गया और बेटर है कि। डरे हुए थे लोग जब आए थे? एक्चुअली तभी तो मैं नहीं थी, लेकिन आने के बाद तो सब बराबर सेट हो गए, नॉर्मल हो गए, सब एक साथ ही हो गए थे। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह से यहाँ पर मदद की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द अपने वतन वापसी कर सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए यूएई से तीसरी पुरंदरे।